किसी भी प्लेन में, प्लेन है आपका, ये पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स मैं कर रहा हूं, ए एक फिक्स डिस्टेंस पे है किसी एक फिक्स पॉइंट से। ये जितने भी पॉइंट्स में इनको अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच बोलूं, ए इक्वल डिस्टेंस पे है। कहां से? किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से, किसी एक फिक्स पॉइंट से। तो ये फिक्स पॉइंट कहलाता है सेंटर। क्या कहलाता है? सेंटर। एंड ये जो फिक्स पॉइंट है इनका डिस्टेंस इस सेंटर से क्या कहलाएगा? रेडियस। रेडियस ये चीजें तो आप जानते हो, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। बट जब डेफिनेशन ऑफ सर्किल की बात आती है तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं जो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इन सेट ऑफ पॉइंट्स को ही क्या कहा जाता है? सर्किल कहा जाता है। इन सबको आप ज्वाइन अप करते जाइए, ये चीज जो बन जाएगी दैट इज सर्किल। अब मान लीजिए कोई ऐसी सर्कुलर चीज है, वायर की कोई एल्युमिनियम वायर, कुछ ऐसे सर्कुलर चीज है, उसको एक जगह से आपने कट कर दिया, ठीक है। तो कट करके उसे आप सीधा कीजिए, तो सीधा करोगे तो ये हो जाएगा कोई सर्कुलर चीज। जैसे कड़ा पहनते हैं आप लोग, कड़ा पहनते हैं, काटा आपने, अब काटने के बाद उसको सीधा किया, ठीक है ना, तो स्ट्रेट हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि उसकी लेंथ क्या होगी, जो कड़ा है उसकी लेंथ। अभी तो मैं आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ क्या है, ये तो आप नहीं मेजर कर पाओगे। ये मेजर कर लोगे? नहीं मेजर कर पाओगे। लेकिन इसी चीज को काटा जाए और ऐसे किया जाए, स्ट्रेट किया जाए, तो इसको आप मेजर कर सकते हैं। इसकी लेंथ जो होगी दैट विल बी 2 पाई आर। तो ये जो 2 पाई आर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज कहलाती है सरकमफ्रेंस। क्या कहलाती है? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होता है 2 पाई आर, जो भी क्लास में आपने पढ़ा होगा। आज आपने सीखा सरकमफ्रेंस क्या होता है। अगर मैं आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल से कंपैरिजन करके स्क्वायर और रेक्टेंगल को बना लूं, इधर देखिए, मैंने ये स्क्वायर बना लिया और आपका ये रेक्टेंगल बना लिया, ओके। और अब आपसे मैं कहूं कि ये जो लेंथ होती है जिसपे हम मूव करते हैं, इसके बाउंड्री पर, इस पे बाउंड्री पे, तो जो बाउंड्री की लेंथ होती है, एक्सटीरियर जो बाउंड्री होती है उसकी जो लेंथ होती है, वो पूरी लेंथ क्या कहलाती है? पेरीमीटर। आप जानते हो नहीं? 4 इंटू साइड, यहाँ क्या होता है? 2l प्लस d। तो जो मैं सरकमफ्रेंस वर्ड यूज कर रहा हूं केस ऑफ सर्किल, दैट इज आल्सो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल विच इज नोन एज सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बताने जा रहा हूं कि एक सर्किल बनाया है आपने जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, कितने सेंटीमीटर है? 7। इसको आप यहां से कट कर रहे हो, उसको आप यहां से कट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसको जब आप स्ट्रेट करोगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी लेंथ कितनी होगी? फार्मूला आपके पास यहां पर है, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 अपॉन आर की वैल्यू क्या है? 44 सेंटीमीटर। यानी इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 सेंटीमीटर, इट्स सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। यानी वो वायर जो है उसको आप, जो ये पूरा वायर की लेंथ, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सर्कुलर पार्क है, उसको आप वायर से कवर करना चाहते हो, चारों तरफ से फेंसिंग करना चाहते हो, तो अगर उसका रेडियस 7 मीटर है, क्या है? 7 मीटर, तो आपको 44 मीटर लेंथी तार लाना पड़ेगा। 44 मीटर लेंथ का तार लाना पड़ेगा, तभी उसको आप पूरी तरफ चारों तरफ से बाउंड्री बना पाएंगे। क्लियर है? तो डायमीटर और रेडियस के बीच रिलेशन आप जानते हैं, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, और रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। ये सारी चीजें सर्किल से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 वर्ड आएंगे अभी आपके पास। सरकमफ्रेंस आया था, वो आपको समझ में आ गया, पेरीमीटर से रिलेटेड है। डायमीटर रेडियस जो आप पहले से जानते थे,
2πr क्या चीज होती है वो आप समझ गए। वो जो आप किनारे किनारे चलते हो, बाउंड्री चलते हो, विच इज रिलेटेड टू पेरीमीटर। अब मैं आपसे कहूं कि इस सर्किल के इस वाले पोर्शन में अगर आप बेंड करते हो ये चीज कितनी है, दिस इज एरिया ऑफ द सर्किल। ये जो अंदर है ना ये चीज क्या है, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब दो नए वर्ड आपके सामने आएंगे, अभी तक आपने देखा नहीं होगा। दो नए वर्ड यूज करूंगा रिगार्डिंग सर्किल। वो सर्किल के पार्ट ही होते हैं, क्या होते हैं, सर्किल के पार्ट ही होते हैं। दो नए वर्ड यूज करूंगा, उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए किसी भी सर्किल के, जैसे आपको मैंने सर्किल के बारे में बताया, कोई एक पार्ट आप ले लेते हो, जैसे ये आपने यहां से लेकर यहां तक ले, ठीक है, ओके। तो इतना तो आपको दिख रहा होगा। मैं आपसे पूछूं कि ये पूरी लेंथ जो है, ये पूरा 2πr है ना, 2πr, तो ये चीज जो है ये कहलाती है आर्क। जैसे आप कंपास से आर्क लगाते हो, ये चीज कहलाती है आर्क। तो ये जो 2πr है इसका एक पार्ट है। तो ये जो छोटा वाला आर्क है ना, एक आर्क लगा, जैसे कंपास आप यहाँ रखते हो, यूं लगाते हो, कंपास से ही तो आप सर्किल खींचते हो पूरा। यस सर। तो ये चीज है, ये जो छोटी चीज है, इस इन कंपेरिजन, जैसे मैं कहूं ए बी, एक पार्ट है आपका ए बी और दूसरा पार्ट है जो आपका, इसको मैं कहूं कि ए है आपका ए टू बी, और दूसरे पार्ट को मैं कहूं कि बी टू ए, ठीक है। ए बी जो है आपका, ये चीज आपका माइनर आर्क कहलाता है। माइनर मीन्स छोटा, माइनर आर्क। और ये जो आपका बी ए है, यानी बी से लेके ए तक, ये आपका कहलाता है मेजर आर्क। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, वर्ड में जाइए, माइनर मीन्स होता है छोटा और मेजर मीन्स होता है बड़ा। और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ए बी इज स्मॉलर देन बी ए। अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए इस चीज को अलग कर लूं ऐसे, ठीक है, अलग कर रहा हूं, काट के मैंने अलग कर लिया, तो कुछ ऐसा ही बन के आएगा ना। तो आपको साफ दिखाई देगा कि ये छोटा है इन कंपेरिजन टू दिस। तो छोटे को माइनर किससे हम एड्रेस करते हैं, माइनर से। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनर को छोटा कहते हैं, क्योंकि केवल आर्क की बात नहीं है। अब इसी आर्क को लेकर मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। ये आपका माइनर आर्क है ए बी, ये सेंटर है आपका। आर्क के दोनों पॉइंट को आपने यहां ज्वाइन कर लिया। ये चीज जो बन के आई है, ध्यान दीजिए, 10th में और इसका डिस्क्रिप्शन है, फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए। ये चीज जो बन के आई है, जो बन के आया है, सेंटर है ओ ए बी, ओ ए बी, ये कहलाता है माइनर, वैसे तो सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो सिंपल सी बात है, आपकी ये चीज इधर से जो है, मैं इसको ऐसे नाम दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ओ ए पी बी, पी बी माइनर सेक्टर, और ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, इसको मैं नाम दूं ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। अगर आप थोड़ा सा समझे, छोटा है सर्किल के, मान लीजिए कोई सर्कुलर चीज है, केक है, सर्कुलर है, या कोई स्वीट है, दैट इज इन शेप ऑफ सर्किल। तो ये कट करके आपको दिया जाए, और ये आपकी मतलब अपने पास रख लें, तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि छोटे भाई को दूंगा, ये आप भी ले लो, तो आपको तुरंत समझ में, देखो मुझको कम दे रहे हैं, बड़े छोटे भाई को जो है ज्यादा दे रहे हैं। इतना तो समझ रखते हो कि नहीं रखते? अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि अगर यही चीज अगर यहां से कट की जाए, यहां से, तो इक्वल मिलेगा। तो आप यहां बस इतनी बात को समझें कि सेक्टर, सर्किल का आधा, हाफ सर्किल, वो भी तो सेक्टर कहलाएगा। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लीजिए, मेरे पास एक ये सेक्टर, ये है, ये भी तो सेक्टर की कैटेगरी में आएगा। तो ये चीज जो है सर्किल का हाफ, जस्ट जब हो गया तो पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जस्ट हाफ हो गया तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2।
तो आप 10th क्लास में जाओगे तो आपको चीज सीखने को मिलेगी कि सर्किल का हाफ जो होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये जो दो वर्ड आ रहे हैं माइनर मेजर, आर के बारे में तो आप समझ रहे हो, आर की चीज होती है। सेक्टर का भी शेप आपने देखा कि सेक्टर किस शेप का होता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर सेक्टर ट्रायंगुलर शेप का होता नहीं होता, ट्रायंगल ऐसे थोड़ी होता है। ट्रायंगल तो ये है कि नहीं? यस सर। अब इस चीज को मैं ये लीजिए इरेज कर दिया, मिटा दिया। अब ये चीज जो आई है ये चीज, अब मैंने आपकी सर्किल की जो चीज दी हुई थी इसके पार्ट कर लिए 2। अब ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, इस सर्किल के 2 पार्ट किए मैंने, इसको क्या कहेंगे भाई? माइनर क्या? सेक्टर। नो, सेगमेंट। सेक्टर की तो बात हो गई भाई, जिसे आप कहते हैं कि ट्रायंगुलर शेप का, एक्चुअली ट्रायंगुलर शेप का नहीं था, वो ऐसा हुआ करता था। मैं आपको इधर क्लियरली दिखा दूं, देखो उल्टा करके दिखाना, ऐसे हुआ करता था जो अब आइसक्रीम की तरह, कोन की तरह दिखाई देता था, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं। हम वहां पर आइसक्रीम या कोन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सेक्टर की बात कर रहे थे। खैर, अब आप किसी सर्कुलर चीज का ऐसे काट के निकालो, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो ये शेप जो है इसे कहा जाता है सेगमेंट। क्या कहा जाता है? सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट होगा? माइनर की मेजर? माइनर। और ये क्या होगा? मेजर से मेजर। यानी आपने आज सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ाई कर ली, इन तीन के बारे में। और माइनर मेजर आपको समझ में आ गया। डायमीटर रेडियस के बारे में आप जानते हैं। कोई भी पॉइंट, जैसे मैं कहूं कि ये पॉइंट कहां लाई करता है, के पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्किल, सर्किल के अंदर। अगर मैं आपसे कहूं कि ए एल पॉइंट कहां लाई करता है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, सर्किल के बाहर। अब मेरा सवाल यह है कि ये पॉइंट एम कहां लाई करता है? एम कहां लाई करता है? एक्सटीरियर, इंटीरियर, ऑन द सर्किल, सर्किल पर, ऑन द सर्किल। भाई सर्किल का भी तो अपना एक पाथ होता है, और जो सर्किल का पाथ होता है जिसे आप क्या कहते हो, सरकमफ्रेंस, उस पे कोई चीज लाई करेगी। अब जैसे कि कोई एक फील्ड है, कोई एक फील्ड में खेत, तो खेत के अंदर खड़े हैं तो भाई जब खेत के अंदर खड़े हैं, बाहर खड़े हैं तो अब खेत की जो मेड़ है उस पे खड़े हैं तो क्या कहोगे, कहाँ खड़े हो? खेत पर, बाउंड्री पर खड़े हो गए आप। तो ऑन द सर्किल, इन द सर्किल, इंटीरियर ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, ऑन द सर्किल। और ये सारी चीजें आपकी क्लास 8 में थी। तो सर्किल में इतनी चीजें आपने सीखी, इसको समझिए। और इसके आगे अभी तो सर्किल में एक्चुअली क्लास 9 में बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन जब तक आपको इन चीजों का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप पूरी तरह आगे जो एक्सरसाइजेज आएंगे जो होंगी वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन सर्किल के बारे में और सीखेंगे, आगे समझेंगे।